तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि हाथरस मामले को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें। हाथरस कांड में हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, कहा नहीं संभल रहा प्रदेश तो दे दे योगी इस्तीफा। इस बीच दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दंगई पत्रकार अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। बॉलीवुड के खिलाफ फर्जी खबर चलाना अर्नब को पड़ा भारी। शाहरुख, सलमान, अक्षय आमिर पहुंचे कोर्ट, वहीं अर्नब पर करा दिया है मुकदमा दर्ज। जी दोस्तों अब जाएगा दंगई पत्रकार अर्नब जेल। इसी बीच दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में अब बलात्कारियों को दी जाएगी फांसी। प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति ने नए कानून को दी मंजूरी। जी दोस्तों अब बांग्लादेश में बलात्कारियों को सीधी फांसी दी जाएगी। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर योगी पर बरसे राहुल, कहा अपराधियों को बचाना बीजेपी और योगी का है काम। इसी भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि भारत को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की उठी मांग। अयोध्या के साधु संत बैठे अनशन पर, बोले भारत को मोदी करे तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित, नहीं तो पूरे देश में करेंगे धरना प्रदर्शन। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस किया जारी, 4 हफ्तों के भीतर मोदी सरकार को देना है जवाब। जहां दोस्तों कृषि कानून को लेकर पूरी तरह से फंस गई है मोदी सरकार। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि चीन से लागू कराएंगे अनुच्छेद 370। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़की बीजेपी, बता दिया है फारूक अब्दुल्ला को देशद्रोही, कहा नहीं होंगे मोदी राज में भारत के टुकड़े। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि मायावती ने भी योगी पर हमला बोला है गोंडा कांड को लेकर। तो दोस्तों वहीं मध्य प्रदेश के सीएम और बीजेपी के बड़े नेता जयराम ठाकुर हुए कोरोना पॉजिटिव। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि हाथरस मामले को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, कहा नहीं चलेगी तुम्हारी तानाशाही। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार समेत यूपी सरकार के तमाम अफसर मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने योगी सरकार को पीड़िता के बिना सहमति अंतिम संस्कार करने समेत तमाम मुद्दों पर जमकर फटकार लगाई। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो भी पीड़ित परिवार के साथ किया है वह गलत है। उनके बिना सहमति के आखिरकार योगी सरकार ने क्यों बच्ची का अंतिम संस्कार क्या है, योगी सरकार से जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए 3 तरह की मांग की है। पीड़ित परिवार ने हाई कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले को यूपी के बाहर के किसी राज्य में ट्रांसफर करने का आदेश दे। इसके अलावा परिवार ने अनुरोध किया है कि सीबीआई की जांच के सभी तथ्य जांच पूरी होने तक गोपनीय रखे जाएं। साथ ही जांच की अवधि में परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि परिवार ने मांग की है कि इस केस को उत्तर प्रदेश के किसी बाहर राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए और वहां पर ही हम इस केस को लड़ेंगे, क्योंकि योगी सरकार पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। जी दोस्तों तो बड़ी फटकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हाथरस मामले में लगाई है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। अक्षय, अजय, सलमान, शाहरुख पहुंचे कोर्ट, वहीं अर्नब पर दर्ज करवा दी है एफआईआर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि टीआरपी घोटाले में अभी अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम नहीं हुई कि बॉलीवुड के सुपरस्टारों ने अब अर्नब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब दोस्तों आज बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बॉलीवुड की छवि बिगाड़ने को लेकर अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ अक्षय, अजय, शाहरुख, सलमान, आमिर ने जो है एफआईआर दर्ज अर्नब गोस्वामी के खिलाफ करवा दी है। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म में
इंडस्ट्रीज की छवि बिगाड़ने को लेकर 38 फिल्म कंपनियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक याचिका दायर की है। इसमें बॉलीवुड को लेकर गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक और बदनाम करने वाली खबरें चलाने के आरोप में अर्नब गोस्वामी सहित रिपब्लिक टीवी पर FIR दर्ज करने की मांग की गई है। इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, करण जौहर समेत 38 बॉलीवुड की बड़ी कंपनियां शामिल हैं। जिसके बाद अब अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बहुत फर्जी खबरें अर्नब गोस्वामी ने बॉलीवुड को लेकर चलाई थी और सुपरस्टारों पर भी हमला खुलेआम बोला था। तो इसके बाद आज अर्नब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टारों ने FIR दर्ज अर्नब गोस्वामी पर करा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में बलात्कारियों को दी जाएगी फांसी। प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति ने नए कानून को दी मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बलात्कार और यौन शोषण के मामलों को लेकर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने एक नए कानून को पूरे देश में आज लागू कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कानून पहले लागू था उसके तहत बलात्कारियों को अधिकतम सजा उम्र कैद की दी जाती थी। लेकिन आपको बता दें कि रेप के और यौन हमलों की घटनाएं बांग्लादेश में काफी बढ़ी थी, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे और सरकार का विरोध किया। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने एक नए कानून को देश में लागू कर दिया है, जिसके तहत अब कोई भी बांग्लादेश में बलात्कार के आरोप में दोषी पाया जाएगा तो उसे अब उम्र कैद की सजा नहीं बल्कि फांसी की सजा सुनाई जाएगी। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब बांग्लादेश में बलात्कार के आरोप में जो कोई व्यक्ति भी दोषी पाया जाता है तो उसे अब उम्र कैद की नहीं बल्कि डायरेक्ट ही फांसी दी जाएगी, क्योंकि शेख हसीना सरकार ने आज एक नए कानून को मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों बांग्लादेश से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर योगी पर बरसे राहुल गांधी। कहा अपराधियों को बचाना योगी का नहीं काम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाथरस घटना को लेकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने हाथरस मामले को लेकर कहा कि योगी सरकार को अपराधियों को जेल में डालना चाहिए था और पीड़ित परिवार की रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने योगी पर आरोप लगाया है कि योगी सरकार आरोपियों की रक्षा करने में लगी हुई है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं हाथरस जा रहा था तब मुझे पहली बार रोका गया, अरेस्ट किया गया, लेकिन दूसरी बार मैं चला गया। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार मेरा कौन सा गुनाह था जो मुझे हाथरस जाने से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोक रही थी। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी नहीं, रामराज नहीं बल्कि गुंडा और जंगल राज है और महिलाओं की बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने योगी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर अनशन पर बैठे अयोध्या के संत। कहा मोदी सरकार तत्काल करे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार फिर से भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठ गई है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की तापसी छावनी के महंत परमहंस दास अब इस मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। परमहंस दास ने आज ऐलान किया है कि भारत में हिंदुओं की संख्या किसी भी अन्य मजहब के लोगों से ज्यादा है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के महंत और बाबाओं ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक वह अनशन पर बैठे रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सुबह 5 बजे से हम अनशन पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो सर्वाधिक आबादी के आधार पर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के रहते आज तक भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि इन बाबाओं ने मांग की है कि मोदी सरकार तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, तभी वह अपना अनशन खत्म करेंगे, अन्यथा वह अन्य जल त्याग रहे हैं। तो ये बड़ी मांग जो है अयोध्या के संतों ने की है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी, 4 हफ्तों के भीतर मोदी को देना है जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में बनाए गए मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 4 दिन के अंदर इस कृषि कानून पर मोदी सरकार से जवाब मांगा है। भाई आपको बता दें कि किसानों ने आरोप लगाया है कि संसद द्वारा पारित कृषि कानून किसानों को उनके उपज का पूरा मूल्य नहीं दे पाएगा और इसके लिए बनाई गई कृषि उपज मंडी समिति व्यवस्था भी खत्म कर दी जाएगी। अब इसी को लेकर किसानों ने कहा है कि जब फसल का उचित दाम मिलने में दिक्कत होगी तो वह कहां जाएंगे। इसलिए इस कानून को किसानों का शोषण और किसान विरोधी बताते हुए ये याचिका डाली है, जिसमें अब मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। कहा 4 दिन के अंदर मोदी सरकार जवाब दे। वहीं आपको बता दें ये कृषि कानून रद्द भी हो सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से लागू कराएंगे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भड़की बीजेपी, बताया देशद्रोही। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा। अब फारूक अब्दुल्ला के इसी बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है और फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को देशद्रोही बीजेपी ने बताया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि केवल फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, आप अगर इतिहास में जाएंगे तो राहुल गांधी भी इसी तरह के बयान दे चुके हैं और राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला दोनों ही देशद्रोही हैं। वहीं आपको बता दें कि संबित पात्रा ने कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हों और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और चीन को मिले। आखिरकार ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि ये कांग्रेस नहीं मोदी की सरकार है और इसमें एक एक इंच की जमीन का हिसाब लिया जाएगा। तो फारूक अब्दुल्ला के बयान को आपको बता दें कि संबित पात्रा ने देशद्रोही बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोंडा में पुजारी की हत्या को लेकर मायावती का योगी पर हमला। कहा संत की सरकार में संत भी नहीं सुरक्षित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में मंदिर और आश्रम की 120 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर पुजारी को गोली मारने की घटना पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी पर तंज कसते हुए हमला बोला है। जब दोस्तों आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि संत की सरकार में अब संत भी सुरक्षित नहीं है। मायावती ने कहा कि सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी के आने के बाद जंगल राज है, प्रत्येक दिन बलात्कार हो रहे हैं और ऐसी अब मानवीय घटनाएं हो रही हैं। वहीं मायावती ने कहा कि योगी सरकार से प्रदेश नहीं संभल रहा है, इसलिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये बड़ी मांग और बड़ा हमला बोला है मायावती ने योगी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। जीतने की संभावना, इसीलिए कत्ल के आरोपियों को दिया है टिकट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार राजद ने अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिया है, जिसके मुताबिक पार्टी के 38 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। राजद ने दागी नेताओं को टिकट देने का कारण बताते हुए कहा है कि ये अपने क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय हैं, इसलिए इन पर पार्टी ने जो भरोसा किया है और कहा है कि इनके जीतने की संभावना अन्य किसी व्यक्ति से ज़्यादा है, इसलिए पार्टी ने इनको टिकट दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू ने राजद पर हमला बोला था कि इन्होंने बलात्कारी और आरोपियों को टिकट दिया है, जिसके बाद राजद ने आज अपने उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिया है, जिसके बाद जेडीयू बीजेपी के मुंह बंद हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री कोरोना से हुए पॉजिटिव, ट्वीट कर दी है जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। भारत में कोरोना महामारी से 71 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 1,09,000 से ज्यादा की अब तक जान भी जा चुकी है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अब बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के बीजेपी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जयराम ठाकुर कोरोना महामारी से संक्रमित हो गए हैं और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर खुद जानकारी दी है और कहा है मुझे कोरोना हो गया है और मैं 1 हफ्ते से अधिक समय से अब क्वारंटीन में रहूंगा और जो व्यक्ति भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करा ले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि कोरोना महामारी रोकने में किस तरह से बीजेपी विफल हुई और आज उनके ही नेता कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं।